हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। आज निफ्टी बैंक ने जो कमाल दिखाया, हमने कल यही बात करी थी। अगर एच डी एफ सी एच डी एफ सी ने अगर हमारा साथ दिया तो एक बड़ा ही बेहतरीन फॉल हमें देखने को मिलेगा, और आज हमें मिला। हमने बात करी थी अगर हमें मार्केट मिलता है 44,747 के आसपास, बड़ा ही छोटा सा ऐसा लगा करके डाउन साइड के मूव के लिए बैठेंगे। और हमने ये वाला मूव आराम से कैप्चर करा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समवेयर अराउंड 450 पॉइंट का मूव देखा। ठीक है, उसके बाद मार्केट सारा दिन के लिए हो गया साइडवेज। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ये आया मूव, यहाँ बनता भी था एक आना, कि यहाँ एक लेवल था जो मैंने ड्रॉ कर रखा था। मैंने कल के एनालिसिस में नहीं बताया था, बट हाँ, लाइव मार्केट में जो चेंजेस आते रहते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। तो यहाँ पे एक बनता था, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बना करके फिर यहाँ होल्ड जब इसने करा, तो यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे। ओके, तो बात कर लेते हैं कल की। अब मंथली वीकली एक्सपायरी हो चुका है खत्म, हम शिफ्ट कर रहे हैं अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखते हैं हमारा क्या सेटअप रहने वाला है। ओके, एनालाइज करते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट सेटअप के अंदर। ठीक है, हमारा अभी भी अगर मार्केट हो सकता है, देखो कल मार्केट ने इतना बड़ा एक ये रैली दिया, अब आज वापस नीचे आ गया, लेकिन इस सारी चीज़ के बीच में एक चीज़ तो देखने वाली क्या है। अगर मार्केट इतना फॉल करा है, इतने उठने के बाद लुढ़कता हुआ फिर ऊपर की तरफ अगर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब अभी कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ इसमें बची हुई है। मैं ये नहीं कहूँ, अभी जो मेरा अगले वीक के लिए जो पूरा का पूरा वीक है, उसके लिए जो मेरा मोमेंटम कहूँ या फिर व्यू कहूँ, वो रहने वाला है थोड़ा साइडवेज का। ठीक है, और मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा इस 200 पॉइंट का, ये जो रेंज है 747 से लेके 546, इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा ट्रैप करने का। बड़े बड़े विक्स देखने को मिल सकते हैं, आज भी हुआ। जैसे मैं बात करूँगा इसको, आप अगर जो बंदे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा करके ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर ज़रूर ट्रैप हुए होंगे, बहुत लोग हुए होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कल की, तो अगर मार्केट कल खुलता है गैप अप और मिलता है कहीं वापस इसी रेंज पे, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। जल्दबाजी अब कल के लिए नहीं करेंगे, अब थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर लगता है कि हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑप्शन चेन का एक बार डेटा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का अगले वीक का कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ, कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी पोजीशंस है वो बनी है पुट राइटिंग की तरफ, मतलब इनको है कि अब मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जो हैवी क्वांटिटीज बनी है वो हमारी बनी है, कॉल राइटिंग हुई है इनमें, मतलब कॉल साइड की तरफ ज़्यादा राइटिंग हुई है हैवी क्वांटिटी में। तो अभी भी मार्केट धीरे 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 एक ऐसा व्यू क्रिएट कर रहा है जिससे हमें लगे या दिखे कि मार्केट नीचे आएगा। इसके कंपोनेंट की तरफ बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी एच डी एफ सी ने तो आज अपना खुलते ही सुबह ये जो पूरी की पूरी रैली दी है एक नीचे की तरफ, बहुत मजा आया। आईसीसी की बात करें तो आज सारे जितने कंपोनेंट थे गिरे ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है उन्होंने क्लोजिंग कहाँ पे दी। ठीक है, अब क्लोजिंग की बात करें, अब जैसे अपना कोटक हो गया, कोटक अपना निकला नीचे आके एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक रेंज के अंदर फंसा रहा। एक्सेस की बात करें, यही इसका एक लेवल इसी के आसपास आके घूम रहा है, लेकिन एंड में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखेगा अपसाइड की तरफ। तो अभी ये जहाँ पे क्लोज करके गया ना, अब ये कुछ इतना बार रीटेस्ट हो चुका है लेवल, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। और अगर आईसीआईसी की बात करें, ये एकदम परफेक्ट चल रहा है। अभी इसके पास नीचे ये वाला गैप है कवर करने को, और ऊपर की साइड पे ये वाला गैप है कवर करने को, तो ये भी अभी बीच में ही है। इसलिए मार्केट हमें अभी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपसाइड तो है, लेकिन लुढ़कता फुढ़कता जा रहा है। लेकिन जब ये मार्केट अपने इस वाले एरिया पे होगा और एच डी एफ सी अपने इस वाले एरिया को कवर कर लेगा, उसके बाद यहाँ से एक आपको बहुत ही बेहतरीन फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कल की बात करें, तो कल भी हम डाउन साइड के टारगेट के लिए ही बैठेंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर के। बट इसमें बड़ा छोटा स्टॉप लॉस लगेगा, 20 से 30 पॉइंट का, बस। इससे ज़्यादा लगाओगे तो अगर इसके ऊपर निकला तो मार्केट फिर ऊपर ही निकला हुआ रहेगा। क्योंकि अगर डेटा की बात करें, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, वैसे देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज और पोजीशन वाइज दोनों की बराबर है, लेकिन जो एंड में पोजीशंस बनी है ना, मैं उसकी बात कर रहा था। कहीं 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 जगह कुछ स्ट्राइक प्राइसेस पे हैवी क्वांटिटी में बनी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के बारे में। हाँ, उससे सबसे पहले जाने से पहले, हाँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करता है तो अपसाइड के लिए टारगेट के लिए तो बैठेंगे, लेकिन याद रखना स्टॉप लॉस यहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि अगर एक बार मार्केट ऊपर निकला तो ट्राई करेगा एक 45,000 तक का हाई जरूर मार के आए। तो यहाँ रेंज मार्क कर देना कि भाई साइकोलॉजिकल नंबर है 45,000 का, तो कम से कम भी 20-25 पॉइंट पहले मार्केट को छोड़ देना अगर ऊपर निकलना शुरू करता है तो जितना रेंज हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ बचा हुआ, उतना ही ऊपर की तरफ भी बचा हुआ है। आप करते हैं निफ्टी के बारे में बातचीत। ओके, सो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर हम देखेंगे आज
निफ्टी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा रेंज और बचा हुआ है इसमें कवर करने को, यहीं से के ऊपर 160 के ऊपर 221 तक का। इसको एक बार वनडे के चार्ट पे आपको लगा करके एक चीज़ समझाता हूँ। वनडे के चार्ट पे जब आप देखेंगे इस चीज़ को, इसको हटा देते हैं। हाँ, वनडे के चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये जो जब ऑल टाइम हाई इसने बनाया था उसके बाद ये वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और होपफुली इसको ज़रूर बनाएगा, लेकिन मैं इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं करना चाहता, मैं वापस डाउन साइड के मूव के लिए बैठना चाहता हूँ। ठीक है, अभी जब नया ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा ना, एकदम से लो हर कोई बैठा होगा यहाँ पे बैठ अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, हमेशा सोचो एक बड़े ट्रेडर के माइंड से, उसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। उसका स्टॉप लॉस बड़ा होने का मतलब है कि मार्केट यहीं आके तो नहीं रुकने वाला, यहाँ से एक बार ब्रेक करके थोड़ा ज़रूर ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हम वापस वनडे, क्योंकि एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं, रिलायंस की अगर बात करें, रिलायंस ने तो बिल्कुल भाई इस चीज़ को हालांकि बहुत अच्छे से समझा कि भाई अपना लेवल आ रहा है यहाँ पे, फटाफट से नीचे चलना शुरू करो। बिल्कुल अब सेलिंग जोन में आ गया, रिलायंस नीचे जाएगा, तो निफ्टी पे कहीं ना कहीं इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और 5 मिनट वापस आकर के देखते हैं। हाँ, निफ्टी में भी जो लास्ट कैंडल है उसमें भी हमें सेलिंग ही देखने को मिली। ठीक है, यहाँ सबके स्टॉप लॉस भाई, जो सारा दिन अभी इस टाइम यहाँ इस वाले डे लो के बाद से पूरे इस रैली का मजा ले रहे थे, उनका थोड़ा स्टॉप लॉस काटने आई और छोड़ गई मार्केट। ओके, अगर कल मार्केट देखते हैं, इसमें भी अगर खुलता है गैप अप, गैप अप खुल जाए तो और अच्छी बात है। गैप अप के बाद हमें सेल करने में काफ़ी मज़ा आएगा, या आप कहूँ पुट की तरफ बैठने में बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऐसे बड़े बड़े मूव देख चुका होता है ना, एक बार दो बार तीन बार, मार्केट थक जाता है, या तो मार्केट स्टेबलाइज कर जाता है, या कहूँ कंसोलिडेट कर जाता है, या फिर वापस अपनी मंजिल की तरफ नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। तो देखते हैं कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमें सेम ऐसा देखने को मिलता है या नहीं मिलता।